निश्चित मिलना चाहिए और हमने काम किया है। सबसे बड़ी बात क्या है, एक मुखिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजनाओं को ज़मीन पे उतारने तक ही सीमित नहीं है। एक मुखिया का काम होता है कि आप अपने जितने भी आपके लोग हैं पंचायत में, जितने भी आपके वोटर हैं, नागरिक हैं, उनके हर सुख में दुख में, चाहे वो सरकारी योजना हो, चाहे उनका व्यक्तिगत हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, हर समस्या से आप उनको उनसे निकालिए। तो चुनाव बगैर मुद्दों का लड़ा नहीं जाता है। क्योंकि लॉकडाउन की अवधि थी, लोगों के पास काम नहीं था, हमने अपने पंचायत के लोगों को रोजगार दिया है। नमस्कार, मैं और मेरे सहयोगी जो कैमरा थामे हुए हैं चले थे पंचायत नामा तैयार करने के लिए। रास्ते में ही एक जल मीनार देखने को मिला तो सोचा क्यों ना एक पॉजिटिव खबर तैयार किया जाए, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल ने कई जल नल योजना को लेकर नेगेटिव खबर चला चुकी है। तो पॉजिटिव खबर इसलिए चलाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखने को मिला कि नल भी है, जल भी है। कई पंचायत में हमने देखा कि नल है तो जल नहीं है, मीनार के नाम पर सिर्फ 2 पिलर गारे दिखाई देता है। यहाँ पर सब कुछ दुरुस्त दिखाई देता है। तो हम पॉजिटिव खबर की बात करते हैं। वैसे कहने वाले कह सकते हैं कि पॉजिटिव खबर चलाकर आप पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं, जो दिखता है वही दिखा रहे हैं। हमारे पीछे आप भी देख सकते हैं जल मीनार तैयार है और नल से जल भी निकल रहा है। स्वच्छ जल लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। तो हम चलते हैं और उन मुखिया को तलाशने के लिए जो इस निर्माण में अपना योगदान किए हैं और उनसे जानेंगे कि पंचायत का क्या हाल है नल जल की योजना में। कितने वार्ड है इस पंचायत में और कितने वार्ड में नल का जल लोगों तक पहुंच रहा है। फॉर्मेलिटी के लिए बता दें कि मैं हूं मनोज कुमार और आपने देखना शुरू कर दिए ABN लाइव। मुखिया जी आखिरकार मिल ही गए और मुखिया जी से हम इस बार जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार जो आपके सामने चुनाव है और साथ में चल रही है जनता के मुद्दे, तो क्या लगता है कि इस बार जनता की मुद्दा हावी होगा या चुनाव हावी होगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है चुनाव मुद्दों पे ही लड़ा जाता है। और मुद्दे हैं जैसे हमारे 5 साल के जो भी कार्यकाल हुआ है उसमें सबसे बड़ी योजनाएं अभी सरकार के द्वारा जो चल रही है वो 7 निश्चय योजना है, जिसमें जल नल योजना को प्राथमिकता दिया गया है। हमने प्रयास किया है कि हर वार्ड तक हम लोग जल नल पहुँचाएँ और उस प्रयास में हम लोग काफ़ी सफल भी हुए हैं। लगभग अभी 9-10 वार्ड में हम लोग पानी रेगुलरली दे रहे हैं। जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, कुछ लोगों के कुछ वार्ड में वोल्टेज की समस्याएं हैं जिस वजह से पानी नहीं पहुँच रहा है, उस पर भी लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा है और वायरिंग का काम चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी वंचित लोग हैं वो 15-20 दिन में वहाँ तक भी पानी हम लोग पहुँचाएँगे। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो चुनाव बगैर मुद्दों का लड़ा नहीं जाता है और हमने काम किया है, चाहे गली नली हो, चाहे जल नल हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वृद्धजन पेंशन हो, शौचालय हो, जितने भी योजनाएं सरकार के द्वारा पंचायत को दी गई है, सारी योजनाओं को हमने सुचारू रूप से पंचायत में चलाने का प्रयास किया है और बहुत हद तक हम और हमारी कैबिनेट इसको चलाने में सफल भी हुआ है। एक चीज़ हम देखे हैं कि नल जल योजना में वैसे बहुत सारे पंचायत में नल जल योजना को लेकर बहुत सारी शिकायत है। यहाँ हम इस रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि नल भी है और जल भी है। ये बहुत कम देखने को मिला है मधुबनी जिला में खास तौर पर। तो क्या लगता है कि इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि नल जल योजना पंचायत के लिए नया योजनाएं थी, ठीक है, इससे पहले पंचायत में हुआ नहीं था और किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हम भी स्टार्टिंग में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ने एक ठेकेदार को दिया था, जहाँ पे ठेकेदार ने पूरा गड़बड़ झाला किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने खुद ही उस योजना को पूर्ण किया। जब हमने योजना पूर्ण किया तब हमको लगा कि इस योजना को तो हमारा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति हम लोग मिल के खुद कर सकते हैं इस योजना को, और उन लोगों ने काम किया है, उनके द्वारा काम हुआ है और बेहतर ढंग से जितने भी लेबर थे इस पंचायत में, चूँकि लॉकडाउन की अवधि थी, लोगों के पास काम नहीं था, हमने अपने पंचायत के लोगों को रोजगार दिया है। चाहे वो गड्ढा करने का हो, चाहे वो कनेक्शन करने का हो, सब जितने भी
लेबर हमारे जनरल योजनाओं में काम किया, सब हमारे पंचायत के ही लोग थे और उनको ही हमने रोज़गार दिया है, उन्हीं के माध्यम से हमने काम करवाया है और बेहतर तरीके से काम हुआ है। जहाँ तक सवाल है, जहाँ आपने बोला कि कहीं पानी है और कहीं जल नहीं है, तो दिक्कत क्या है ना कि कुछ लोग समझ नहीं पाए योजनाओं को और स्टार्टिंग में इतना प्रेशर था इस योजना को कंप्लीट करने के लिए कि कुछ लोगों के द्वारा गलती सलती हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों ने उसको ठीक किया है और 2-4% तो गलतियाँ सभी से होती है। एक चीज़, ये तो नल जल योजना की बात हुई, बाकी योजनाओं को आप अपने पंचायत में कैसे इम्प्लीमेंट किए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है ना कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप एक एक घर जाते हैं और जब आप एक एक घर जाते हैं तो उसी टाइम में आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस योजना का हकदार है और उस व्यक्ति को योजना मिला कि नहीं मिला। हमने उस पर काम चुनाव के समय से ही शुरू किया था और एक जो है उसको हमने तैयार किया था, खाका तैयार किया था, किस हिसाब से हमने काम करना है। उसी हिसाब से हमने प्रधानमंत्री आवास का भी वितरण किया, उसी हिसाब से हमने शौचालय का भी वितरण किया, उसी हिसाब से हमने वृद्धजन पेंशन का भी किया, उसी हिसाब से कबीर अंत्योष्टि योजना सरकार के द्वारा दी तो जाती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जितने भी दिनहीन लोग हैं जिनके साथ अभी घटनाएं हो रही, अभी भी हम वहीं से आ रहे हैं। एक व्यक्ति थे जिनकी असामयिक मौत हो गई, फिर हम वहीं पे भी गए थे, उनको जो भी सरकारी योजना का लाभ है वो दे के फिर हम आप आए हैं तो पता चला है कि आप हैं यहाँ पे, तो फिर आपसे बात हो रही है। आखिरी क्वेश्चन कि इस बार क्या लगता है कि चुनाव में आप उतर रहे हैं, जो आपने काम किया पिछले 5 साल में, उस 5 साल का जो काम का फल है जनता आपको देगी? निश्चित मिलना चाहिए और हमने काम किया है। सबसे बड़ी बात क्या है, एक मुखिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजनाओं को ज़मीन पे उतारने तक ही सीमित नहीं है। एक मुखिया का काम होता है कि आप अपने जितने भी आपके लोग हैं पंचायत में, जितने भी आपके वोटर हैं, नागरिक हैं, उनके हर सुख में दुख में, चाहे वो सरकारी योजना हो, चाहे उनका व्यक्तिगत हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, हर समस्या से आप उनको उनसे निकालिए, जहाँ तक हो उनकी मदद कीजिए। हमने हर लोगों तक पहुंचा है। पूरे 5 साल एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली है, हर दिन मैं लोगों के बीच रहा हूं और इसके लिए आप किसी से भी पूछ सकते हैं। रही बात हार और जीत एक दूसरा मैटर होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा काम किया आप जीत ही जाएं, ज़रूरी नहीं है आपने बहुत ख़राब काम किया आप हार जाएं। जीत और हार बहुत सारे फैक्टरों पर डिपेंड करता है, क्योंकि पंचायत चुनाव बड़े सूक्ष्म तरीके से लड़ा जाता है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक लोगों तक पहुँचे, और अगर काम के एवज में वोट मिलेगा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और लोगों का अपार समर्थन मेरे पास है, सब लोग मेरे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम पिछले बार से भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे। एक और प्रश्न रह गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक अध्यक्ष भी हैं, एक मंडल के, और वर्तमान में मुखिया भी हैं। क्या लगता है कि मुखिया होने के नाते आप जन जन तक पहुंच पाएंगे, उनके दिल में उतर पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष हैं उस नाते उतर पाएंगे? देखिए, जब आप राजनीति में आते हैं तो एक विचारधारा के साथ आपको चलना पड़ता है और हम लोगों की शुरू से विचारधारा भाजपा के साथ रही है। मैं मुखिया हूं और भाजपा, उसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम कर रहा हूँ और मैं अभी पंचायत के लिए एज ए मुखिया पंचायत के लिए काम करता हूँ। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को एक साथ लिंक नहीं किया जा सकता है। मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं पंचायत के लोगों के प्रति पूरा समर्पित रहूं, वो मैं रहता हूं। दूसरी मेरी प्राथमिकता है कि जिस पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया है, मैं उस पार्टी के लिए भी थोड़ा समय निकाल पाऊं ताकि उस पार्टी के संगठन को मैं मजबूत कर पाऊं, और मैं प्रयास करता हूं कि उसको भी सही ढंग से कर पाऊं। दोनों को अलग अलग रखा जाए तो बेहतर है। हम थे मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड और राजनगर प्रखंड के कोयलक पंचायत के कोयलक गाँव, और कोयलक पंचायत के मुखिया शेखर सुमन जी हैं। तो पंचायतनामा में आपने देखा कि इस पंचायत के क्या हाल है, मुखिया जी के जुबानी से वो सारे बात अपने को रखे हैं, और फिर अगले पंचायतनामा में हम कहीं और से मिलेंगे आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABN लाइव, और हाँ, हमारे वेब पोर्टल www.abnlive.in पर जरूर जाके विस्तृत खबर को देखते रहें। नमस्कार।